18/3/81। मुश्किल को सहज करने की युक्ति। सदा बाप को देखो। आज विशेष लंदन निवासियों से मिलने आए हैं। लंदन वाले कौन? जो हमेशा ज्ञान की ही लेन देन में बिजी रहते हैं। थोड़ा सा लग रहा था ना लंदन निवासी जर्मन से तो मिल रही है, थर्ड क्लास। जो विनाश के ही निमित्त बनता है। लंदन निवासियों से नहीं मिले तो आज दौड़ के किन के पास आ गए? मिलने का अर्थ है बाप समान बनना। जब से बाप से मिले तो बाप दादा ने क्या इशारा दिया? बच्चे, आप सब श्रेष्ठ आत्माएं, बाप समान सर्व गुणों में, सर्व प्राप्तियों में मास्टर हो। बाप से भी श्रेष्ठ, बाप के सिर के ताज हो। इसलिए क्या कहते हैं तुमको? सलूट क्या कहते हैं? मालिकम सलाम। जो पहले पहले इशारा मिला उसी इशारे पर मान। बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्व गुण संपन्न बने हो। जब अभी बाप समान बनो तभी भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी देवता बन सकते हो। बाप समान कहाँ तक बने हैं यह चेकिंग करते रहते हो। एक एक गुना, एक एक शक्ति को सामने रखते हुए, एक एक गुण, एक एक शक्ति को सामने रखते हुए चेक करो कितने परसेंटेज में गुण व शक्ति स्वरूप बने हैं। फॉलो करना तो सहज है ना। बाप दादा सामने एग्जाम्पल है। निराकारी रूप में और साकार रूप में, दोनों ही रूप में बाप को देख फॉलो करते चलो। वैसे भी कहावत है, जैसा बाप वैसे बच्चे, और सन शोज फादर भी गाया हुआ है। बाप ने स्वयं को गुप्त रखा, लेकिन क्या है इसका आधार? सन शोज फादर। बाप और बच्चे का संबंध ही है फॉलो फादर करने का। मुश्किल है नहीं, लेकिन बना देते हो। क्योंकि अगर मुश्किल हो तो सदा ही मुश्किल लगना चाहिए। कोई को सहज लगता, कोई को मुश्किल लगता। यह क्यों? और कभी उसी को सहज लगता, कभी मुश्किल लगता। आपको भी कभी कभी क्या लगता? सहज लगता है। और कभी कभी मुश्किल। क्यों? क्या सिद्ध होता है? चलने वाले की कोई कमजोरी है जो मुश्किल लगता है। बाप की महिमा है जो अभी तक भक्त भी गाते हैं। साथ साथ आप महान आत्माओं, पूज्य आत्माओं की भी महिमा है। याद है कौन सी महिमा है? कोई भी मुश्किल कार्य आत्माओं के ऊपर आते हैं तो किसके पास जाते हैं? या तो बाप के पास या आप देव आत्माओं के पास। जो औरों की भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं वह स्वयं मुश्किल अनुभव कैसे करेंगे? मुश्किल अनुभव करने के समय विशेष कौन सी बात बुद्धि में आती है जो मुश्किल बना देती है? बहुत अनुभवी होना। बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो। बातों में जाने से फिर कई क्वेश्चन उत्पन्न हो जाते हैं। अगर बाप को देखो, जैसे बाप बिंदु है वैसे ही
हर बात को क्या लगाओ, बिंदु लगा लो। बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। आप विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाने चाहते हो, इसलिए ना बाप हाथ में आता ना वृक्ष। पूरा वृक्ष किसके हाथ में आ जाएगा? वृक्ष उठा के घूमते रहो। वृक्ष माना पूरे वृक्ष को हप कर जाना माना। ये है विश्व की बादशाही। बेहद में क्या है विश्व की बादशाही? कहते हैं 108 आत्माओं में क्या है? हाँ, ये है तीसरी दुनिया। 108 आत्माओं की वो तीसरी दुनिया को कंट्रोल करके रहना। जो यहाँ ये तीसरी दुनिया 108 आत्माओं को कंट्रोल करता है वही क्योंकि उसमें और धर्मों के बीज हैं, तो वो अपने धर्म में जाके जलवा दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। तो उसकी शूटिंग यहाँ पहले हो जाती है, वहीं से विश्व की राजाई शुरू हो जाती है। स्थूल विश्व की राजाई ब्राह्मणों की दुनिया से शुरुआत होगी नहीं होगी? यहीं से होगी। तो पूरे वृक्ष को उठाना चाहते हो, ना बाप हाथ में आता ना वृक्ष। बाप को भी किनारे कर देते हो और वृक्ष के विस्तार को भी अपनी बुद्धि में समा नहीं सकते। इतनी बुद्धि ब्रॉड भी नहीं बनी है। तो जो चाहना रखते हो वह ना पूरी होने के कारण दिल शिकस्त हो जाते हो। दिल शिकस्त की मुख्य निशानी होगी बार बार किसी ना किसी की, चाहे परिस्थिति की चाहे व्यक्ति की, शिकायत ही करते रहेंगे। और जितनी शिकायतें करते उतना खुद आप ही फंसते जाते सर, क्योंकि यह विस्तार एक जाल बन जाता है। जितना ही फिर उससे निकलने की कोशिश करते हैं उतना फंसते जाते हैं। या होगी बातें या होगा बाप। बातें सुनना और बातें सुनाना यह तो आधा कल्प किया। भक्ति मार्ग में भागवत या रामायण क्या है? कितनी लंबी बातें हैं। जब बातें थी तो बाप नहीं था। अब भी जब बातों में जाते हो तो बाप को खो लेते हो। तो कोई आत्मा निमित्त बनेगी ना तुम्हारे कान में कॉन्फ्रेंस करने के लिए, फूक मारने के लिए, तो उसकी बातें सुनो तो मना कहाँ चले जाओ? बाप से दूर हो जाओ। ये हमेशा ध्यान रखो। कचरा कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन। तुम डस्टबिन समझती है वो हाँ, उसको मालूम है ये डस्टबिन है, दूसरा कोई है ही नहीं। मैं फेंकने जाती हूँ फर डस्टबिन इधर, मैं डस्टबिन है ही नहीं। कोई बहुत अच्छा साफ सुथरा डिब्बा हो जिसमें भगवान की याद समा रही हो, उसमें कोई अच्छे खा डस्टबिन अलग ही दिखता नहीं दिखता। तो फिर डस्टबिन बनना अच्छा है। हाँ हाँ। तो जब बातें थी, अच्छा फिर कहाँ फेंके जाते? ये परचिंतन की बात है ये परचिंतन की बात है। हाँ, अपनी अपन वो कोई रिपोर्ट देते हैं, अपनी कमजोरी से परेशान है, वो बात अलग है। फिर कौन सा खेल खेलते हो? आंख मिचौली का। तीसरे नेत्र को पट्टी बांधकर और ढूंढते हो। कौन सी पट्टी बांध ली? बाप बुलाता रहता, आप ढूंढते रहते हैं। आखिर क्या होता? बाप स्वयं ही आकर स्वयं का याद दिलाते। ऐसा खेल क्यों करते हो? क्योंकि बातों का विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं, वह अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। उससे किनारा हो जाए तो सदा सहज योगी हो जाएं। इसलिए क्या हो, कौन सा दोष हो जाता है? संग दोष हो जाता है।
लंदन निवासी तो मुश्किल का अनुभव नहीं करते हो ना। अपने आप को बिजी रखने का तरीका सीखो। ना समय होगा ना विस्तार में जाएंगे। जैसे जब कोई विशाल प्रोग्राम रखते हो तो बहुत बिजी होते हो, उस समय कुछ भी होता रहे आप उससे किनारा होते हो। सेवा की भी धुन में लगे हुए होते हो, खाने व सोने का भी ख्याल नहीं रहता। ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा विशाल कार्य का प्लान्स इमर्ज रखो। इतना विशाल कार्य अपनी बुद्धि को दो जिससे फुर्सत ही ना हो। कितना बड़ा विशाल कार्य है, मन के मौन से क्या मालूम वो बाप दादा क्या क्या विधियां अपनाने वाले हैं क्या क्या युक्तियां अपनाने वाले हैं, और निमित्त तुम इंस्ट्रूमेंट बन जाओगे। सोचो कितना मजा आएगा। हाँ, हमको कोई लेना देना नहीं। क्या कर लिया तुमने? है? क्या कर लिया तुमने? क्योंकि तुम ही इंस्ट्रूमेंट बनने जा रहे हो। हाँ, जो कोई ना कर सका वो तुमने कर लिया। वशीकरण मंत्र भगवान ने, अगत्वा नहीं आया ना, तो वो तुमको दे दिया। अपनी बुद्धि को बिजी रखने की डेली डायरी बनाओ। ये तुम लोग करते हो। क्या करते हो तुम लोग? ऐसी डायरी कोई मेंटेन नहीं करता। हाँ? हर आधे घंटे 1 घंटे में कोई अपनी चेकिंग करे। माया अपना काम कर रही है, हर आधे घंटे में 1 सेकंड भी छोड़ती है माया? हाँ, छोड़ती है? नहीं छोड़ती। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? डायरी मेंटेन करते हैं। इससे सदा सहज योग का स्वतः अनुभव करेंगे। किससे? डेली डायरी मेंटेन करने से। वर्णन करते हो सहज राजयोग, यह तो नहीं कहते हो कभी सहज कभी मुश्किल योग। तो जैसा नाम है उसी स्वरूप में सब बच्चों को बाप दादा देखना चाहते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के बाद भी मुश्किल अनुभव करेंगे तो सहज कब होगा? अब नहीं तो कब नहीं। इसके लिए आपस में प्रोग्राम बनाओ। लंदन पार्टी से खास एक एक रत्न अति प्रिय और अमूल्य है, क्योंकि हर एक रत्न की अपनी अपनी विशेषता है। सर्व विशेषताओं द्वारा ही विश्व का कार्य संपन्न होना है। जैसे कोई स्थूल चीज भी बनाते हैं, उसमें अगर सब चीजें ना भी डालें, साधारण मीठा या नमक भी ना डालो, तो चाहे कितनी भी बढ़िया चीज बनाओ लेकिन वह खाने योग्य नहीं बन सकती। तो ऐसे ही विश्व के इतने श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। कितने? हर एक रत्न की आवश्यकता है। सबकी अंगुली चाहिए। कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक? सबकी उंगली चाहिए। कहाँ से कहाँ तक? रत्नों की बात आई ना। सूर्यवंश से लेकर अरे सिख धर्म तक। धर्म की बात की ना, वो तो धर्म है ही नहीं। आर्य समाज कोई धर्म नहीं है, मठ पंथ है। हाँ, उसको तो निखट्टू बता दिया। क्या करता है शनिदेव? अपने बाप की तरफ उंगली उठाता नहीं उठाता? वो तो निखट्टू है। तो धर्म की बात जब करेंगे तो सूर्यवंश से सिख धर्म तक 9 कैसे हो जाते हैं? बाप को बीच में रखते हैं। जब वो निखट्टू को भी ले लें, वैल्यूलेस को भी, तो कुछ ना कुछ बताते हैं उसने भी पुरुषार्थ किया है। कौन सा पुरुषार्थ किया है? पवित्रता का। ये उसकी विशेषता है। सोचो, संगम युग पे है निखट्टू, संस्कार कैसे हैं? खड़ूस, लेकिन प्योरिटी को धारण किया है, इसलिए वो विशेष रत्नों में उसकी लास्ट में गिनती हो जाती है। 108 में भी आता है। तो चित्र में भी सबकी उंगली दिखाते हैं ना, सिर्फ महारथियों की नहीं, सबकी उंगली से ही विश्व
परिवर्तन का कार्य संपन्न होना है। सब अपनी अपनी रीति से महारथी हैं। बाप दादा भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। बाप दादा बच्चों के आगे रखते हैं, निमित्त आत्माएं भी आप सबको आगे रखती हैं। तो सभी बहुत बहुत आवश्यक और श्रेष्ठ रत्न हो। बाप दादा के स्वीकार किए हुए रत्न हो। यादगार में तो दिखाते हैं, भगवान की पत्थर पर भी नजर पड़ जाए तो पत्थर भी पारस बन जाता। आप तो उनके स्वीकार किए हुए श्रेष्ठ रत्न हो। कौन सा पत्थर है जिसको परिवर्तन कर दिया? अहल्या। तो अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। शक्तियों का अपना गायन है, पांडवों का अपना। तो आप सब महान आत्माएं हो। महान आत्मा की निशानी क्या है? जो जितना महान होगा उतना निर्माण होगा। मान शान में नहीं आएगा। महान आत्माएं सदा अपने को ओबीडिएंट सर्वेंट ही अनुभव करती हैं। ऐसा ही ग्रुप है ना। शक्ति भवन की शक्तियों को तो अपना शक्ति स्वरूप स्वतः ही याद रहता होगा। स्थान से स्थिति की याद आती है। शक्तियों की विशेषता है मायाजीत। शक्ति के आगे किसी भी प्रकार की माया आ नहीं सकती। कौन सा चित्र दिखाया है? हाँ, असुर संहारनी। किसके ऊपर सवार है? माया किस रूप से आती है, कैसे दहाड़ती है? हाँ, उसको भी अधीन कर लिया। शक्ति के आगे किसी भी प्रकार की माया आ नहीं सकती, क्योंकि शक्ति माया के ऊपर सवारी करती है। शक्तियों के हाथ में सदा त्रिशूल दिखाते हैं। किसकी निशानी है? त्रिशूल स्टेज की निशानी है। संगम के जो टाइटल हैं, मास्टर, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, यह सब स्थिति की निशानी इस त्रिशूल में आ जाती है। जो भी भगवान के टाइटल हैं वो तुमको मिल जाते। तो यह स्टेज स्मृति में रहती है। निरंतर को अंडरलाइन करो। बहुत अच्छा भाग्य बनाया है जो विश्व के वायुमंडल से किनारा किया। कितने भाग्यशाली हो। पूरे वायुमंडल से, दुनियावी वायुमंडल से क्या हो गया? किनारा हो गया। बाप दादा भी बच्चों के भाग्य को देख खुश होते हैं। सदा अपने को पूज्य आत्माएं समझकर चलते हो। पूज्य आत्माएं अर्थात महान आत्माएं। महान बनने की विशेषता है सदा अपने को मेहमान समझ चलना। जो मेहमान समझकर चलता है वही महान पूज्य बन जाता है। क्यों? क्योंकि त्याग का भाग्य बन जाता है। सुबह से लेके सोने तक, रात तक जितना भी त्याग करते हो, सबसे पहले कौन सा त्याग करते हो? नींद का त्याग, अमृत वेले। जितना जितना अपने स्वभाव संस्कार का दिन भर में तुम जो भी मेहनत करते हो, त्याग करते हो, उससे क्या बन रहा है? भाग्य बनता है। मेहमान समझने से अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता। सब कुछ होता भी है लेकिन अपनापन नहीं होता। सब कुछ होता भी है लेकिन अपना नहीं होता। कार्य में सब वस्तु लगाएंगे लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। कर्म वही हैं, क्या हो गया? मैंपन नहीं है। इसलिए न्यारा भी और सर्व वस्तुओं को कार्य में लाने वाला प्यारा भी। ऐसे मेहमान समझने वाले प्रवृत्ति में रहते, सेवा के साधनों को अपनाते,
सदा न्यारे और बाप के प्यारे रहते हैं। ऐसे महान होना, मेहमान समझते हो ना, आज यहाँ हैं, कल चलेंगे अपने घर, फिर आएंगे अपने राज्य में। आज यहाँ है, कल कहाँ होंगे? उसके बाद राजधानी है। सोचो, जब तक घर नहीं पहुंचे तब तक घर पहुंचना माना परम धाम, माना बीज रूप निसंकल्प होना। इसलिए तुमको जो बोलते हैं सेकंड सेकंड भी मेहनत करो, ये घर जाने की मेहनत है। राजधानी तो बहुत दूर की बात हो गई, पहले निसंकल्प घर जाना है। यही धुन लगी है ना, इसलिए सदा देह से उपराम। जब देह से उपराम हो जाते हो तो यह देह के संबंध और वैभवों से उपराम हुए ही पड़े हैं। यह उपराम अवस्था कितनी प्यारी है। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी उपराम। कितना टाइम लगे? 1 सेकंड में उपराम। आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में मंदिरों में रखते हैं, लेकिन भक्ति में भी संगम की उपराम स्टेज की परंपरा चली आती है। मंदिर लक्ष्मी नारायण का, लेकिन लक्ष्मी नारायण अपना समझेंगे, उपराम है ना। जड़ चित्र जो पूज्य बनते हैं उन्होंने भी अपनापन नहीं, तो चैतन्य पूज्य आत्माएं, उनमें भी सदा मेहमान वृत्ति, निमित्त भाव, अपनापन नहीं होगा। जितनी मेहमान की वृत्ति रहेगी उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ, स्टेज ऊंची रहेगी। लंदन निवासी नाम मात्र कहा जाता है, लेकिन हैं सब क्या है? मेहमान। आज यहाँ के कल वहाँ होंगे, आज यहाँ कल कहाँ होंगे? वहाँ, चाहे हिमालय हो चाहे यमुना का कंठा हो। आज यहाँ कल वहाँ। आज और कल 2 शब्द में सारा चक्कर स्मृति में आ जाता है। ऐसी महान आत्माएं पूज्य होना। लंदन निवासियों का निश्चय और उमंग बहुत अच्छा है, कमजोर आत्माएं नहीं हैं। विघन आया और पार किया। बकरियां नहीं हैं, सब क्या हैं? शेरनियां हैं। रीढ़ बकरी, कान पकड़ा, फूक मारी, हाँ पीछे पीछे बुद्धि चल दी। ये होती है रीढ़ बकरियां। बकरीपन अर्थात कौन सा गीत गाती है बकरी? हाँ, मैं बस अपनी ही महिमा लगी हुई है। शक्ति सेना का झंडा अच्छा बुलंद है। एक एक शक्ति सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने वाली है। जब शक्ति सेना मैदान में आ जाएगी तब जय जयकार होगी। पहले जय जयकार का नारा कहाँ बजेगा? लंदन में या अमेरिका में? वाह, प्रश्न पूछा। कहाँ? अमेरिका। आज धूम किसकी है? अमेरिका की। पहले कभी थी लंदन की, लेकिन आज अमेरिका की। पूछा, कौन कंपटीशन करवाया, कौन जाएगा आगे? पूछा, लंदन है अमेरिका? उसको तो कहते रहते हैं अमेरिका, हाँ मेरी बनी हो क्या? मैंने तुमको सब साक्षात्कार भी करवा दिए। क्या करवा दिए? साक्षात। तो भी साक्षात करो तो खुशी चढ़ गई। मुंह से अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दिए, लेकिन फिर वहीं के वहीं पहुंच गए। तो बाप दादा सदा स्नेही बच्चों को अमृत वेले मुबारक देते हैं। वाह मेरे बच्चे, वाह। यह गीत गाते हैं। गीत सुनने आता है टीचर्स के साथ। यह लंदन की सेवा का श्रृंगार है। जैसे लंदन के म्यूजियम में रानी का श्रृंगार रखा है ना, कहाँ है? कोहिनूर हीरा। कहाँ है? हाँ, लंदन में। वैसे बाप दादा के भी
म्यूजियम में बाप दादा की सेवा के श्रृंगार, सदा महान और सदा निर्माण। यही विशेषता स्वयं को भी महान बनाती है और सेवा को भी महान बनाती है। संस्कार मिलाने में तो होशियार होना। जैसे स्थूल में अगर किसको हाथ पांव चलाने नहीं आते तो दूसरे साथी क्या करते, हाथ में हाथ मिला के साथ दे करके उनको सिखा देते हैं। तो आप भी क्या करती हो, आगे बढ़, सहयोगी बन, सहयोग का हाथ दे, संस्कार मिलाने की डांस सिखाती हो ना। कौन है? कहाँ की टीचर? अमेरिका की, लंदन की टीचर। इसमें तो नंबर 1 हो ना। इसी विशेषता के आधार पर जो सबसे ज्यादा संस्कार मिलने की डांस करता, बाप का सहयोगी बनता, वही फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ साथ मिलाकर डांस करेगा। डांस करनी है ना? कौन सी? नचकैया डांस। कौन सी? संस्कार मिलन की रास है ना। और कौन सी? ज्ञान की डांस। संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है स्वयं नम्रचित बन जाओ और दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह आपको स्वतः ही उतर कर बिठा देंगे। आपने उनको मान दिया तो वो आपको भी मान लेगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा, लेकिन आप उसे बिठाएंगे तो वह आप पे ही उतरकर आपको बिठाएगा। तो बिठाना ही बैठना हो जाएगा। दूसरों को सम्मान दिया, क्या हो जाएगा? स्वतः ही सम्मान मिलेगा। तो पहले पहले का पाठ पक्का करो। आपने को क्या बनाओ? निर्माण। फिर संस्कार सहज ही मिल जाएंगे। कहाँ के लिए बोला? जहां संस्कार नहीं मिलते। सीट भी मिल जाएगी, रास भी हो जाएगी और भविष्य में भी रास करने का चांस मिल जाएगा। तो कितनी सहज बात है। लंदन का सच्चा सेवाधारी ग्रुप है। सेवाधारी शब्द भी बहुत मीठा है। टीचर शब्द अच्छा लगता है या सेवाधारी? बाप भी अपने को ओबीडिएंट सर्वेंट कहते। सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः ही बन जाएंगे। तो चतुर बनने का यह तरीका है। सब कुछ आगे आगे होके हप करना, यह तरीका है। मेहमान भी नहीं, प्राप्ति भी ज्यादा। मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज्यादा। तो चतुर सुजान बाप के चतुर सुजान बच्चे बनो। फ्रांस। याद की यात्रा में सदा चलते हुए हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर रहे हो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले कितने माला माल होंगे। ऐसी संपन्न आत्मा अपने को अनुभव करते हो। अखुट खजाना मिल गया। खजाने की चाबी मिल गई ना। चाबी लगानी आती है? कभी चाबी लगाते लगाते अटक तो नहीं जाती? बहुत सहज चाबी है। मैं अधिकारी हूं। अधिकारीपन की स्मृति ही खजाने की चाबी है। यह चाबी लगानी आती है। इस चाबी से जो खजाना जितना भी चाहिए ले सकते हो। सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, सब मिल सकता है। प्रश्न किया, कौन सा वेट वजन कम करो तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी? उत्तर है आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। कौन सा वजन है आत्मा के ऊपर? व्यर्थ का। वेस्ट
संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे ही आत्मा भारी हो जाती है। शक्तिशाली आत्मा जितने बीच बीच में निसंकल्प होने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, माना पावर भरते हैं। अब इस वेट को खत्म करो, आत्मा के ऊपर जो बोझ चढ़ा हुआ है इसको खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वही शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। दूसरा प्रश्न पूछा, कौन सा मंत्र भक्ति में भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी स्मृति में रहो तो खुशी के झूले में झूलते रहेंगे? भक्ति में हम सो सोहम का मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, मैं क्या हूँ? क्या हूँ? हम सो सोहम कितना चक्कर लगाया है? पूरा चक्कर लगाया है। अभी आप बच्चे हम सो का राज प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो। यह मंत्र हमारे लिए है। हम ब्राह्मण बने हैं, यह अभी पता चला। अब देवताओं के चित्र देखकर बुद्धि में आता यह हमारे ही चित्र हैं। यही वंडर है। इस स्मृति में रहो तो खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। ओम शांति।